So the question is, a particle moves in a circle of radius 5 cm with a constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is. तो आपसे नेट एक्सलेशन पूछा है और ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें दो एक्सलेशन होते हैं। एक होता है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन। तो आपका जो एक्सलेशन होता है क्वेश्चन में जो दिया गया क्वेश्चन एक्सलेशन है वो आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का वेक्टर एडिशन पूछा गया है। ठीक है, मगर यहां पर एक अच्छी बात है कि आपको दिया है क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? कांस्टेंट स्पीड दिया गया है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? आपका जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है dv डिवाइड बाई dt, एक होता है रिलेशन होता है कि at इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आपके टेंजेंशियल एक्सलेशन है। आपका स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा, यानी आपका टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है। यानी यहां पर जो आपसे पूछा है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन पूछा है और यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, यानी आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आपको निकालना है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम यूज करते हैं कि जो सर्कल जिसमें घूम रही है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जो टाइम पीरियड है वो 0.2 पाई सेकेंड है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो भाई। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक होता है ओमेगा स्क्वायर आर। आपको जो लगाना है वैसा आप कर सकते हो। अगर आपको टाइम पीरियड दिया गया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ओमेगा की तरफ जाएं। मैं दोनों से करके बता देता हूं, है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है तो टाइम पीरियड कितना लगता है बेटा? पहले स्पीड में निकालेंगे फिर ओमेगा में निकालेंगे। तो बेटा समझो मेरी बात को, अगर कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से सर्कल में घूम रहा है तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई आर, है ना। और टाइम कितना लग जाएगा उसमें? कैपिटल टी। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया? सर्कल में चल रहा है तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपका? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है? आपको v निकालना है ना, आपको v ही निकालना है। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई, आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 करेंगे भैया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 0.2 पाई। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये 2 पाई से 2 पाई चला गया। तो v कितना आ गया आपका? 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मुझे एक्सलेशन चाहिए तो इसको मैं v स्क्वायर डिवाइड बाई आर कर देता हूं यहीं पर, है ना। यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। सो AC विल बी इक्वल टू v स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 डिवाइड बाई आर। तो आर कितना है बेटा हमारा पास? 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 और डिवाइड बाई 100 करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 5 से जाएगा बेटा आपका 20 बार और ये जाएगा अपना 4 से 20 5 बार। तो कितना आ गया आपका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ओमेगा की टर्म में चाहिए तो बेटा इसी टाइम पीरियड को मैं चाहूं तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। तो ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2 पाई डिवाइड बाई टी। ठीक, सो ये हो जाएगा 2 पाई और ओमेगा है 0.2 पाई। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई खत्म हुआ, यानी ओमेगा कितना आ गया बेटा आपका? 10। तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा का स्क्वायर 100, आर कितना है? 5/100। ये खत्म हुआ तो वापस कितना आ जाएगा आपका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहां है बेटा? ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।